हम बहनों के लिए था, लेकिन भाइयों की संख्या ज़्यादा है। हम उसको पॉजिटिव ले तो भाइयों बहनों के सहयोग के लिए यहाँ उपस्थित है, जो हमारी बहनों को अपने इंडस्ट्रीज में भी अपने बिजनेस में भी प्रायोरिटी देके उसका एम्पावरमेंट करेंगे। जैसा प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक जीवन में हमारी महिलाएं आगे आए, देश के निर्णय की भागीदारी बने, इसलिए लोकल बॉडी गवर्नमेंट ने तो 50% रिजर्वेशन दिया है, लेकिन असेंबली और पार्लियामेंट में भी 33% वुमेन रिजर्वेशन देके मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए कदम आगे बढ़ाए। दोस्तों, बिजनेस और इंडस्ट्रीज, जब हम एक देश का इतिहास पढ़े तो हमारा देश का इतिहास गवाह है। देश की महिलाओं ने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रखी है। नहीं केवल बिजनेस में, हमारी रूरल इकोनॉमी हो, परिवार का संचालन हो, या तो हम ग्रामीण जीवन की बात करें तो आज माई सेल्फ बिलोंग फ्रॉम गुजरात में 50% इकोनॉमी वुमेन बेस्ड इकोनॉमी है। वुमेन एनिमल हस्बेंड्री करती है, मिल्क कलेक्ट करती है, बेचती है, और उसका मैं एक जीता जागता आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया था तो मेरे पिताजी से पैसा नहीं लेती थी, वो एनिमल हस्बेंड्री करती थी, मिल्क बेचती थी और मुझे पढ़ाती थी। यही हमारी नारी शक्ति की विशेषता रही है। शायद वो लाइमलाइट में नहीं आई होगी, घर पिताजी के नाम से पहचाना जाता होगा, व्यवहार पिताजी के नाम से होता होगा, लेकिन एक घर चलाने में जैसे मेरी माँ की भूमिका थी, वैसे सभी परिवार में अपनी माँ की भूमिका रही होगी। वो वर्तमान समय में, बदलते समय में देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे, देश की राजनीति में कंट्रीब्यूट करे, देश के डिसीजन मेकिंग सिस्टम में अपना कंट्रीब्यूशन करे, इस समय की मांग है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि भारत बिल्डकॉन ने इस कन्वेंशन को यहाँ आकार देने का अवसर दिया। दोस्तों, भारत बिल्डकॉन आई थिंक दैट इट्स सेकंड एडिशन है, और जब पहली बार फर्स्ट एडिशन करनी थी तब मुझे मिलने के लिए आए थे, तब वो थोड़ा पहली एडिशन में चिंतित थे, कैसे होगा, कितने लोग आएंगे, हमारा खर्च ज़्यादा है और इतना हमें कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है। सरकार ने हमें सपोर्ट करने का वादा तो करा है, लेकिन और सपोर्ट की आवश्यकता है। एक्सपो के ऑर्गेनाइजर मेरे मित्र ग्रुप होने के नाते सारी बात रखते थे, तो मैंने उसको कहा था कि हिम्मत करो, आप आगे बढ़ते जाएंगे, कारवां जुड़ता जाएगा, आप सफल हो जाएंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज जब मैं आया तो मुझे बताया कि पहले एडिशन में 4 दिन में जितने विजिटर्स आए थे, इतना 2 दिन में उससे ज्यादा विजिटर्स आ गए, उसे डबल बिजनेस हुआ। इतना ही नहीं, अभी तो वेस्ट एशिया क्राइसिस के हिसाब से जितना अट्रैक्शन होना था इतना नहीं हो पाया होगा, लेकिन आपका ये एक्सपो सक्सेस है। क्योंकि जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की बात करते हैं, मैं मानता हूं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स ओनली नहीं है, ये केवल कच्ची रोड नहीं है, ये उससे बहुत कुछ है जो हमारे देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। हमारे बीच में नारी सशक्तिकरण के बेस्ट एग्जाम्पल आदरणीय स्मृति जी आई है। आप सभी की ओर से मैं उसका स्वागत करता हूं। एम्पावरमेंट में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। वैसे दोस्तों, आप देखिए, यहाँ द्वारका तक आने के लिए कोई दिल्ली द्वारका एक्सप्रेस से आए होंगे, कोई मेट्रो से आए होंगे, कोई फ्लाइट से आए होंगे। अगर आप किसी के रूट से भी आए हो, लेकिन मैं मानता हूं कि ये सभी रास्ता, यहाँ आने का रास्ता संभावनाओं को तलाशता है, संभावनाओं को नई दिशा देता है।